नमस्कार। ओनली मैथ्स डॉट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है। अभी तक हमने 9th में जो भी पढ़ा है, जैसे फैक्टराइजेशन में, तो फैक्टराइजेशन में एक टर्म होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी पे बेस्ड है। और एक और चीज़, जैसे हम लोग अभी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा किसको जाता है, ये होता है आपका कि कोई भी इक्वेशन कि अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में है, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब होता ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जैसे हम लोग अभी पॉलिनोमियल में पढ़े हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो फॉर्मेट होता है कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जीरो निकालते हैं, ज़ीरोज़ या रूट्स जिसको कहा जाता है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। मतलब ये अगर इधर जीरो लगा दिए हम लोग, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। तो फर्स्ट तरीका जो होता है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला होता है, जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो अगर हमारे पास अगर हम लोग किसी भी चीज़ का फैक्टर करते हैं, फैक्टर्स और इधर रूट्स या फिर ज़ीरोज़ बोल सकते हैं उसको, तो जीरोज जो होता है ये होता है हमारे पास कि अगर x प्लस ए दिया हुआ है तो जीरो क्या हो जाएगा, माइनस ए। मतलब कि अगर x प्लस 3 दिया हुआ है तो माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा। x माइनस ए दिया हुआ है तो उसका जीरो जो होगा वो a हो जाएगा। ax प्लस बी दिया हुआ है तो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और ax माइनस बी दिया हुआ है तो इसका जीरो जो होगा वो हो जाएगा b बाई ए। तो जीरो कहाँ किसको जाता है, तो x का ऐसा वैल्यू जो यहाँ पे अगर रखा जाए तो इसका टोटल वैल्यू जो हो वो जीरो हो जाए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है कि जैसे हम लोग मतलब मान लीजिए कि फैक्टराइज करते हैं उसको, तो कोई भी इक्वेशन जिसका पावर जो है वो 2 है, अच्छा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में है, जहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे 4 फार्मूला होता है हमारे पास। मान लीजिए एक्स प्लस ए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स का इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो अगर दिया हुआ है, तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। रूट जो होगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास, जैसे प्लस ए और प्लस बी है तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी। अब अगर चलते हैं हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में आ रहा है इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जो रूट होगा एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तीसरा तरीका होता है कि अगर हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी आया जीरो के फॉर्मेट में, मतलब ये हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद आ रहा है, तो मेन जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए और प्लस बी। चौथा जो होता है वो होता है हमारे पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जो रूट होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए और बी, दोनों पॉजिटिव रूट होगा। अगर यहाँ पे बीच में हमारे पास माइनस में है और यहाँ प्लस है तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो एक माइनस एक प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस, और दोनों जगह अगर प्लस है तो दोनों रूट जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा निगेटिव टर्म में। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, मान लीजिए फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो हमारे पास एक और तरीका होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको सॉल्व किया जाता है, चाहे उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो,
जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है हमसे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें d निकाला जाता है। तो d का जो वैल्यू होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर हम लोग d निकालते हैं तो d का भी 3 केस होता है कि अगर इफ़, इसको नेचर ऑफ रूट्स कहा जाता है, कि इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन होगा वो होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा हो जाएगा। दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम होगा। अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो देन अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। तीसरा केस हो जाता है कि इफ़ d इज़ लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये हो गया हमारे पास रियल नहीं होगा, मतलब उसको हम लोग जैसे d हमारा नेगेटिव में आ जाता है उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे, कि आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा। उसके बाद होता है हमारे पास, इसको कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो इस पे डिपेंड करता है हमारे पास कि क्वेश्चन दे देता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको कि नेचर ऑफ रूट्स किसको कहा जाता है। उसके बाद हो जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। मान लीजिए फैक्टराइज नहीं हो रहा हो, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, तो d का जो वैल्यू होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाल लिए। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि तीनों केस में क्या हो रहा है, कि अगर d 0 आ रहा है, d ग्रेटर देन 0 आ रहा है और d इज़ लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 वाले को सॉल्व नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा, चाहे अल्फ़ा और बीटा जो होगा, x हो जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फिर x का दूसरा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक होता है हमारे पास कि जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को CBSE अपने सिलेबस से हटा चुका है, ये बाकी सब बोर्ड्स में है, बिहार बोर्ड में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये हमारा जो वीडियो है ये थ्योरी पोर्शन के लिए है, मतलब कि जो भी जानकारी है, जितना भी मतलब पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इसी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन से बनाया, सॉल्व किया जा सकता है। तो फैक्टराइजेशन मेनली बेस्ड होता है, 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स का। उसके बाद इधर हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, कि अगर रूट दिया हुआ है तब। अब पहला केस जो होता है कि अगर हमारे पास d बराबर 0 है, इफ़ d इज इक्वल टू 0 है, देन अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और बीटा भी हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। मतलब दोनों केस में अगर d बराबर 0 है तो अल्फ़ा और बीटा सेम होगा, सेम होगा तो क्या होगा हमारे पास, दोनों वैल्यू जो होगा माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। अगर d जो है ग्रेटर देन 0 है, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ये चीज़ होगा। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग कंप्लीटिंग, जो इससे हटा चुका है, सिलेबस से हटा चुका, रिमूव कर चुका है इसके, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये मान लीजिए बिहार बोर्ड में होता है या फिर हमारे पास अदर स्टेट बोर्ड्स में जिसमें से हटाया हुआ नहीं है, और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो यही बस 2 पेज का है। इसमें इसी पे हम लोग सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धीरे धीरे इस चैनल पे हम लोग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते जाएंगे। धन्यवाद।